तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी पीपीयू पार्ट 1 में बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, बेसिकली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। तो कल क्या हुआ था कि कल तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम था, आप लोगों को तो पता ही होगा, आपका भी होगा। तो दिक्कत ये आ रही है कि पार्ट 1 के स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी डाउट है जो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। डाउट ये है क्योंकि देखिए ऑनर्स सबका अलग अलग रहता है, किसी का मैथ ऑनर्स रहता है, किसी की फिजिक्स ऑनर्स, किसी का पॉलिटिकल साइंस, किसी का इंग्लिश, किसी का मैथ, सबका अपना अपना ऑनर्स है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो जिसका बनता है वो लेता है ऑनर्स। दिक्कत ये आ रही है दोस्त कि ऑनर्स के पेपर जब चूँकि आप लोगों को पता है कि कल ऑनर्स का पेपर था, तो ऑनर्स के पेपर देखिए, जैसा कि आप अपने बड़ों से, बुजुर्ग से सुनने को मिला हुआ कि बेसिकली आपको ऑनर्स के पेपर में 60+ लाने हैं नंबर, तो उसके लिए आपको कम से कम 20 या 25 पेज लिखने ही होंगे। तो डाउट ये था स्टूडेंट का कि अगर हम 20 से 25 पेज नहीं लिखे तो क्या होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट 20 से 25 पेज नहीं लिख पाए हैं। कोई 10 लिखे, कोई 12, कोई 15, कोई 18, तो क्या वो सब स्टूडेंट फेल हो जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। आज के वीडियो में पूरा का पूरा यह वीडियो पर डाउट क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्त, क्या है कि हम अपने बड़ों से सुन ये रहे हैं कि आखिर आप लोगों को यदि फर्स्ट आना है ऑनर्स के पेपर तो आपको 20 से 25 पेज भरने होंगे। पता है ये कौन से सब्जेक्ट के लिए वो बताया जा रहा है? ये सब्जेक्ट के लिए स्पेशल बताया जा रहा है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, ये सब के लिए। पूछे क्यों? क्योंकि ये सब में डायग्राम बनता है। मैथ के लिए क्या, मैथ में एक पेज भरने में कितना टाइम लगता है? ये सब जो चिन्ह है उसको तुरंत बनाइए, उसके बाद अंत में मैथ लेकर के नेक्स्ट पेज पलटिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जिसमें लिखने को है, जिसमें बार बार आपको लिखना ही पड़ेगा हर एक पेज को, क्या आपको लगता है 3 घंटा में 20 से 25 पेज हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा दोस्त। आप कितना भी प्रयास करिएगा, लगभग 20 तक पार होगा, लेकिन 25 तक नहीं होगा। अगर हाँ आप जैसे तैसे लिखेगा तो हो जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये भी दावा रहता है कि हम बीच बीच में नहीं लिखे, मतलब कि दिक्कत क्या आ रही है कि बहुत से स्टूडेंट को तो एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं पता था। तो देखिए क्या होता है कि दोस्त, एग्जाम पैटर्न जब पता नहीं रहता तो हमें खुद नहीं पता चलता है कि हमको कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो ये बहुत बड़ी डाउट है कि स्टूडेंट को। तो आई होप आपका जो पहला ऑनर्स का पेपर पड़ा था उसको देख करके आप सीख लिए होंगे और जान गए होंगे। देखिए दोस्त, दिक्कत तब आएगी दोस्त जब आपको कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन आप सब क्वेश्चंस को बना रहे हैं, ये सबसे पहले टारगेट रखिए। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन में जितना आंसर है सबके सब लिखने में शुरू करिए। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट था, मेरे पास आया और वो बोला कि भैया एक क्वेश्चन में को कम से कम हम 7 से 8 पेज लिख दिए, दूसरा क्वेश्चन में हम भी 2 से 3 पेज लिखे, फिर तीसरा चौथा में 2 पेज भर दिए। क्या आपको लगता है कि ये बराबर नंबर के हकदार है? नहीं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करिए, एक पेज में एक क्वेश्चन का 4 पेज आंसर दीजिए, तो उसका 2 क्वेश्चन का भी 4 पेज, 3 क्वेश्चन का भी 4 पेज। समय को डिवाइड कर लीजिए। देखिए 3 घंटा का समय रहता है, 4 क्वेश्चन को बनाना होता है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन पर 45 मिनट का टाइम बैठता है। ठीक है, हो सके तो अब कहीं अगर 20 मिनट रखने में, इन्फॉर्मेशन देने में शुरू हो जाती है तो 40 मिनट एक क्वेश्चन पर बचता है दोस्त। तो 40 मिनट ही अपने दिमाग पर बनाइए और उसको बैठा लीजिए। देखिए नंबर यदि और लाना चाहते हैं तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ रहता है, वो सब पॉइंट्स को एक दो वैसे में, मान लीजिए क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल साइंस में कि कानून क्या है, इसके विभिन्न भेदों को लिखिए, तो बेसिकली कानून क्या है इस पर लिख दीजिएगा कुछ लाइन, उसके बाद इसके भेद को लिखिए। भेद पर सबके भेदों को 2-2 लाइन, 3-3 लाइन से भेद को पूरा कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नंबर कटने के चांसेस घट जाएंगे। देखिए दोस्त, दिक्कत ये आती है जब क्वेश्चन छोड़ते हो तब आपको दिक्कत आती है। क्वेश्चन छोड़िए ही नहीं, नंबर मिले या नहीं मिले बात की बात है। ऐसा बात नहीं है कि 8 पेज जो लिखा है वो फेल हो जाएगा, जो 25 पेज लिखा है वो टॉप कर जाएगा, नहीं। और ये भी नहीं बात सच है कि जो लोग कम लिखता है वो फेल, जो लोग ज़्यादा लिखता है वो पास, या जो लोग ज़्यादा लिखता है वो बहुत ज़्यादा नंबर आता है, नहीं, ऐसा कोई बात भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है दोस्त कि टीचर्स पर डिपेंड करता है कि किस तरह, कोई पेज गिनने वाला टीचर होता है तो कोई होता है आंसर देखने वाला टीचर। हर प्रकार के टीचर मिलते हैं, वो चाहे 10th में हो, 12th में हो, या फिर बीएससी में हो, बीए और बीकॉम में हो। तो दोस्त डोंट वरी, ठीक है, पास हो जाओगे, मेरा वादा रहा। ठीक है, तो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर कर लो, तैयार हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से।